चलिए, जितने भी हमारे जवान साथी जुड़े हुए हैं, इन नाचिस की तरफ से आप सभी को एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज सेशन को शुरुआत करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कंपनी के सीएमडी सर, जो आज का दिन मुझे मेरे लिए चुने। मैं उनको कोटि-कोटि चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे हमारे गार्जियन कुल, हमारे शिक्षक, हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं सबको नाचिस की तरफ से चरण। दोस्तों, आज मैं कंपनी के कुछ प्लान पे मैं बात करूँगा। समय अगर मिला, उस प्लान पे आप कैसे चल कर के आप सक्सेस इंसान बन सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ये सब सारे विषय पे आज मैं चर्चा करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, एक छोटा-सा मेरा परिचय है। नाम मिस्टर नीतू कुमार निराला हुआ। जन्म स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, राजगीर के बगल में ईश्वर नवादा मेरा जन्म स्थान। स्कूली शिक्षा की बात करें तो झारखंड हजारीबाग से मेरा स्कूली शिक्षा पूरा हुआ। और कर्म भूमि की बात करें तो इसी झारखंड जमशेदपुर के टाटा नगरी से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं जिस सिस्टम के बारे में आप सभी को बताऊंगा, जिस व्यवसाय के बारे में आप सभी को बताऊंगा, आज से 20 महीना पहले मुझे भी बताया गया था। मुझे जब बताया गया था फ्रेंड्स, तो जितने सारे आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, इतने बड़े माहौल में मुझे नहीं बताया गया था। मुझे सिंगल बताया गया था और समझ में ज़्यादा कुछ आया नहीं था। जो आज से 20 महीना पहले मुझे बताया गया था, उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, जिनके माध्यम से इस सिस्टम की मुझे जानकारी मिली, मैं भाग्यशाली इंसान हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जिनको आज से लगभग 5-6 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार में देखा था पटना में। एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, हज़ारों लोगों की भीड़ थी और उस सेमिनार में मेरा भी वहाँ मैं पहुँचा था। उस सेमिनार में एक शख्स को मैंने देखा था, जो हज़ारों लोगों के भीड़ में मंच पे जाकर के एक माइक लेकर के बड़े ही शेरदिल अंदाज में भाषण दे रहे थे। व्यक्ति को मुझे देख कर के लगा था कि काश इस व्यक्ति से मैं हाथ मिला करके बात करता। मेरी अंदर से ख्वाहिश हुई। बट फ्रेंड्स, उस वक़्त संभव नहीं था सर के साथ बात करना। लेकिन कहीं न कहीं से मैं उनको फ़ॉलो करता था। वो हमारे मैं मन ही मन उनको गुरु मान मान चुका था। आज हमारे वो आइडियल हैं, आज हमारे गुरु भी हैं, जिनके माध्यम से आज मुझे इस सिस्टम के बैनर तले हम सभी बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से मुझे सिस्टम की जानकारी मिली, वो व्यक्ति कोई और नहीं है फ्रेंड्स, वो व्यक्ति हम सभी के सिस्टम के सीएमडी मिस्टर रविशंकर ओझा हैं, वो ओझा सर हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार ज़बरदस्त ताली बजाएँ आप सभी। मैं भाग्यशाली इंसान हूँ कि हमारे कंपनी के जो सीएमडी सर हैं, डायरेक्ट उनके द्वारा मुझे इस सिस्टम का प्लान बताया गया और मैंने तुरंत साइन अप किया और आज शुरुआत 20 महीना पहले कर चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आइए, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा और जो बिंदुओं पे मैं बात करने जा रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारे समाज, जिस समाज में हम सभी रहते हैं, हमारे समाज में अभी मुख्य 3 बड़ी समस्या है। हमारे समाज में मुख्य 3 बड़ी समस्या है और उन 3 समस्याओं पे मैं चर्चा करूँगा। इसलिए मैं 1 घंटा आप लोगों के साथ। सबसे पहला सबसे पहला समस्या क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। सबसे बड़ी समस्या बीमारी की है। दूसरी जो समस्या है वो बेरोज़गारी की और तीसरी जो समस्या है वो महँगाई। ये 3 समस्या जो है हमारे समाज में जो है धीरे-धीरे करके विकराल रूप लेते जा रहा है हमारे क्षेत्र में। ये 3 समस्या के प्रति मैं बात करूँगा, 2 मिनट में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बीमारी की मैं बात करता हूँ। तो आज के डेट में देखा जाए फ्रेंड्स, तो एक भी इंसान ऐसे नज़र नहीं आते हैं जो निरोग है।
सारे के सारे कहीं न कहीं से रोगी नज़र आते हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है मैडम। बीमारी जितने भी हमारे देश में जनसंख्या है, हमारे देश में लगभग सवा अरब आबादी वाला देश हमारा हिंदुस्तान, जितनी भी हमारा आबादी है, अगर उस टोटल आबादी को देखा जाए फ्रेंड्स, तो गहरा बीमारी का मैं बात करता हूँ, आपके टोटल आबादी में 10 से 15% ऐसे लोग मिल जाएँगे, जिनको किडनी के बीमारी है, किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनका लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर फेल हो चुका है। 20% लोग आपको पूरे आबादी में ऐसे मिल जाएंगे जिनका लीवर नहीं काम करता हो। 25 से 30% माय डियर फ्रेंड्स पूरे आबादी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका डायबिटीज का प्रॉब्लम है। डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज परसेंट बढ़ते जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं की अगर बात करें तो 50% महिलाएं जो है आघात और लिकोरिया की बीमारी से ग्रस्त है माय डियर फ्रेंड्स। ये बीमारी जो है धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है, इसका रफ्तार बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आज तक हम लोगों ने कभी रिसर्च किया ही नहीं। आने वाला समय में आने वाला समय में तरह-तरह की और भी बहुत सारी भयंकर-भयंकर बीमारियाँ आने वाली। मैं बात करता हूँ, अभी कोरोना रूपी महामारी से हम सभी गुजर रहे हैं। कोरोना कोरोना ने आकर के हम सभी को हिला दिया। कोरोना ने आकर के पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया माय डियर फ्रेंड्स। कोरोना ने आकर के कितने न जाने घर को उजाड़ दिया, कितने मासूम के सर से साया छीन लिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। एक कोरोना एक ऐसा महामारी लेकर के आया जो आज लोगों को अलग-थलग करके रख दिया माय डियर। कोरोना आया लेकिन बहुत सारे दुःख लेकर के आया, विपत्ति लेकर के आया, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी बातों को सिखा करके भी गया, सिखा भी रहा है। आज कोरोना के वजह से लोग बेरोज़गार हो गए, कल कारखाने बंद हो गए हैं। मैं जमशेदपुर की बात करता हूँ, लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज जितने भी कंपनी है, छोटे-मोटे जितने भी कल कारखाने थे, आज कोरोना के कारण सारे बंद पड़े हुए हैं और लाखों लोग यहाँ पे बेरोज़गार हैं। कोरोना कोरोना ने आया था, तो कोरोना का मतलब निकालेंगे, तो कोरोना ने बोला है, कुछ तो कोरोना। कोरोना ने बहुत अच्छे-अच्छे बातों को सिखाया भी है और रुलाया भी। आने वाले समय में कोरोना जैसा और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है आने वाली है। कोरोना आया तो आया ही, कोरोना से भी बढ़-चढ़ कर के और भी बहुत सारी बीमारियाँ आने वाली है। उस बीमारी से फ्रेंड्स लड़ने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन? आपने उसके लिए क्या तरीका अपनाया है? क्योंकि कोरोना जैसा बहुत सारी महामारी बीमारी आने वाली है। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ताकि आप बीमारी से लड़ सकें, स्वस्थ रहें। मैं बेरोज़गारी के बारे में बताऊँगा कि आप रोज़गार कैसे ले सकते हैं। महँगाई, आज दिन-प्रतिदिन महँगाई बढ़ती जा रही है। पिछले मैं 20 साल अनुभव करता हूँ, पिछले मैं 20 साल पीछे देखा हूँ और आज देखता हूँ, तो ज़मीन-आसमान का महँगाई नज़र आता है माय डियर फ्रेंड्स। इसका समाधान आखिर कैसे है? मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा, जहाँ से आपको तीनों समस्या का समाधान के बारे में मैं बताऊँगा। अगर आज का टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत अच्छे आपका जीवन में परिवर्तन आ सकता है और बहुत ऊँचाइयों तक आप जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम जिस संस्था के बैनर तले बैठे हुए हैं, जिस संस्था के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हमारी जो संस्था है, हमारी जो कंपनी है, मैं चाहूँगा जैसे ही मैं कंपनी का नाम लूँ, आप लोग ज़बरदस्त ताली बजाएँगे। हमारा कंपनी का नाम है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। ज़बरदस्त! जितने भी साथी वीडियो ऑन है, वो तो मतलब अच्छा लग रहे हैं। जिनका भी वीडियो ऑफ है फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना वीडियो को खोल दीजिए, क्योंकि देखिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे बोलने में मज़ा आता है।
कहा गया है कि मंदिर में घंटी बजने से भगवान को होश आता है। मंदिर में घंटी बजने से भगवान को होश आता है। और आप लोग जूम सेशन में आकर के जब अपना वीडियो चालू करते हैं तो देख करके बोलने वाला को जोश आता है। प्लीज अपना वीडियो कम से कम चालू रखें फ्रेंड्स। चलिए आइए, तो ज्यादा देर न करते हुए जो हमारा सिस्टम है जिसका नाम है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, तो हम बताना चाहेंगे हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। हमारी जो कंपनी है मैक्सवेल हर्बल, बहुत सारे लोगों को बताते हैं तो लगता है कि एक क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल, कहीं उनका कंपनी को नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड जो है, हमारी कंपनी को बहुत सोच समझ करके इसका नाम रखा गया है माय डियर फ्रेंड्स। और जिस समय हमारी कंपनी का नामांकन हो रहा था, हमारे सीएमडी सर से जैसे मुझे पता चला, चारों वेद के ज्ञाता तिरुपति त्रिपाठी सर की उपस्थिति में हमारे कंपनी का नामांकन किया गया है। कितनी बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। हर घर में अगर किसी का बच्चा का जन्म होता है, उसके माता पिता अपने बच्चे को बड़ा सोच समझ करके नाम रखते हैं, बहुत प्यारा सा नाम रखते हैं, बहुत आगे तक ये सोचते हैं कि मैं अपना बच्चा का क्या नाम रखूं। जैसे अपना बच्चा का नाम रख देता है उज्जवल, कोई नाम रखता है सूरज, कोई नाम रखता है कुलदीप। कुछ न कुछ अपने बच्चे को नाम रखने के पीछे रीजन होता है, कुछ न कुछ कारण होता है माय डियर फ्रेंड। उसी तरह से हमारे कंपनी को भी बड़ा सोच समझ करके नाम रखा गया है, मैक्सवेल हर्बल। तो हम बताना चाहेंगे मैक्सवेल का मतलब हुआ, मैक्स का मतलब मैक्सिमम शब्द से लिया गया, जिसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा। हिंदी में इसको बोलेंगे मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और वेल का मतलब होता है अच्छा, और हर्बल का मतलब होता है आयुर्वेद। यानी हमारी कंपनी का उद्देश्य है, हमारी कंपनी का मानना है कि आयुर्वेद के माध्यम से ज्यादा लोगों को अच्छा करना, हमारी कंपनी का उद्देश्य। और हमारी कंपनी जो है एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। बताना चाहूंगा हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, इसका 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट क्यों है? आज के डेट में जितना भी विश्व स्तरीय नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है, सारा का सारा हमारे प्रोडक्ट के साथ है। जैसे मैं कुछ अपने कंपनी जो हमारे मैक्सवेल हर्बल परिवार को मिला हुआ कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूंगा। पहला सर्टिफिकेट जो हम सभी को मिला हुआ है, वो मिला है WHOGMP यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग। इसका सर्टिफिकेट हम सभी को मिला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा सर्टिफिकेट जो हम सभी को मिला हुआ, हमारे कंपनी को मिला हुआ है, वो मिला हुआ ISO 9001 एंड 2015 का। इसका मतलब ये हुआ, ISO का फुल फॉर्म होता है माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारी जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, अंतरराष्ट्रीय मापदंड का, यानी कि हमारे देश में संस्था चल रही हो, चल ही रही है, इसको पूरे वर्ल्ड में चलने का लाइसेंस मिला हुआ है, ये हमारी कंपनी को मिली हुई है। तीसरा सर्टिफिकेट जो हम सभी हमारे कंपनी को मिला है, वो मिला है 100% वेजिटेरियन का, यानी कि शुद्ध शाकाहारी। यानी जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो शुद्ध शाकाहारी है, 100% वेजिटेरियन है, जिसका सर्टिफिकेट हम सभी को मिला हुआ, हमारी कंपनी को मिला हुआ है। चौथा सर्टिफिकेट जो मिला हुआ माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा फसाई का, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। फसाई से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, फसाई का सर्टिफिकेट हमारे मैक्सवेल हर्बल परिवार को मिला हुआ है। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है माय डियर फ्रेंड्स। पांचवा जो सर्टिफिकेट की मैं बात करूंगा, वो मिला हुआ मेक इन इंडिया, यानी जो भी सर्टिफिकेट है अपने आप में लगता है स्वदेशी है, अपने देश के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा अपने देश के लिए काम करना, स्वदेशी बन करके काम करना अपने लिए गर्व की बात है। इसके लिए एक बार हम चाहेंगे, एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सारा का सारा प्रोडक्ट जो है 100 का 100% रिजल्टेड है। बताना चाहूंगा जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं 100 के 100% रिजल्टेड है। हमारे पास है क्या? हमारे पास प्रोडक्ट में है हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य संबंधित सारा का सारा A to Z प्रोडक्ट हमारे पास हेल्थ केयर के प्रति। हेल्थ केयर जब हम बताते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, समझ में आता है
फेयर लवली। फेयर लवली समझ में आता है, हेल्थ लोगों को समझ में आता नहीं है। फेयर लवली के बारे में बस यही सुने हैं कि फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओ, लक्स साबुन लगाओ गोरे हो जाओ। फ्रेंड्स एक बात बताइए, फेयर लवली समझ में आता है लेकिन हेल्थ समझ में नहीं आता है। ऐश्वर्या राय कहती है हमारे गोरेपन का राज जो है वो लक्स। फ्रेंड्स एक बात बताइए, एक काला इंसान बचपन से साबुन लगाते आया, आज तक गोरा हुआ नहीं। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत काला टाइप का आदमी थे, उसका नाम था लक्ष्मीपति बालाजी। पैसे की कमी नहीं, वो चाहते तो साबुन लगा करके गोरे हो सकते थे, फेयर लवली लगा करके गोरे हो सकते थे। शरद जयसूर्या अपना अभी लंबे लंबे छक्के मारने वाला एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, क्रिस गेल। ये सब कितने गोरे हैं? गोरे हैं कि काले? काले हैं। तो एक बात बताइए, फेयर लवली और लक्स मिला करके चाहते तो इन लोग गोरे हो सकते थे, बट हुए नहीं। तो फेयर लवली ज्यादा लोगों को समझ में आता है, लक्स साबुन ज्यादा समझ में आता है। स्वास्थ्य की बात जब हम बताते हैं तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। दोस्तों, हेल्थ सबसे बढ़िया और यूनिक वर्ड है। हेल्थ जो है सबसे बढ़िया और यूनिक वर्ड है, इसका जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हेल्थ का जानकारी लेना क्यों जरूरी है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इस दीवार का। जहां आप जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के बारे में बताना चाहूंगा। आप जिस घर में बैठे हुए हैं वो घर जो है वो 5 चीजों से बना हुआ है। घर जो 5 चीजों से बना हुआ है, क्या क्या चीज से बना हुआ है कि पहला बना है ईटा से, बालू से, छड़ से, सीमेंट से और गिट्टी से। ये 5 चीजों से घर का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर जो हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये भी 5 चीजों से बना हुआ है। हमारा शरीर का भी निर्माण 5 चीजों से हुआ है। ये सभी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हम बताना चाहेंगे जिस तरह से मैंने मकान का उदाहरण दिया, 5 चीजों से बना हुआ, हमारा शरीर भी 5 चीजों से निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि छिजन पावक गगन समीरा पंचतत्व मिली बनी शरीरा। इसी को मेडिसिन भाषा में हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं। तो हमारा शरीर 5 चीजों से क्या चीज से बना हुआ है? पहला बना है सेल से, दूसरा बना है टिश्यू से, तीसरा बना है ऑर्गन से, चौथा बना है सिस्टम से, तब जाकर के 5वां बना है बॉडी, यानी शरीर। ये सब स्वास्थ्य के प्रति जानना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तब जाकर के हमारा ये 5 चीजों मिल करके हमारा शरीर का बॉडी का निर्माण किया। अब एक बात बताइए, भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजे, जीवन जीने के लिए भेजे, लंबा आयु जी सके इसके लिए भेजे। भगवान ने हम सभी का आयु जो है 125 साल निर्धारित करके भेजे, पर आजकल के डेट में लोग 125 साल नहीं जी पा रहे हैं। 60-70 आते आते जो है कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो जा रही है इंसानों की। कारण क्या है? कारण खान पान। आज जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, ना हम लोग को शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध भोजन मिल रहा है। हवा की बात करें तो पेड़ पौधे काट करके फ्रेंड्स फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, जहाँ से दूषित वातावरण का निर्माण हो रहा है। पानी की बात करें तो पानी का लेयर इतना चला गया है कि पानी पीने लायक नहीं। आज के डेट में हम लोग जो है आरओ पानी पी रहे हैं, पानी को छान करके सप्लाई करके उसको पी रहे हैं माय डियर फ्रेंड। जितना पानी में विटामिन है वो तो निकाल दिया जाता है, सिर्फ हम लोग प्यास बुझा रहे हैं। पानी से जितना प्रोटीन मिलना चाहिए आज हम सभी को नहीं मिल पा रहा है, तो पानी भी दूषित है। भोजन की बात करें तो आज हमारे खेतों में इतना ज्यादा खेत सामग्री छिड़काव हो रहा है। पैदावार को बढ़ाने के लिए देश में हमारी जिस तरह रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो पैदावार उसके अनुसार किसान को मजबूरी हो गया पैदावार बढ़ाना। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने खेतों की बात करता हूँ, तो आज से 10 साल में पीछे देखता हूँ तो जिस खेत में मेरा 1 कट्ठा में 10 किलो अनाज उगता था, आज उसी 1 कट्ठे से 10 मन अनाज उपजाया जा रहा है हमारे लिए। कितना तरह का खेत छिड़काव, हाइब्रिड का जमाना आ गया है। तो भोजन भी शुद्ध नहीं है। ये हवा पानी भोजन शुद्ध नहीं मिल पाने के कारण जो है धीरे धीरे करके हम सभी की आयु क्षीण होती जा रही है। मैं एक हाथी का उदाहरण देना चाहूंगा। हाथी का आयु जो है 80 साल होता है। भगवान ने हाथी, पहले हाथी जो था 80 साल बचता था, आज भी हाथी जो है 80 साल बच रहा है। कारण क्या है?
कारण है कि हाथी ने अपना खान पान को चेंज नहीं किया। पहले भी साग पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता ये सब खाता था, आज भी वही खाता है। पर हम सभी इंसान, जो जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव अगर कोई है तो वो है इंसान। भगवान ने हम सभी को इंसान बना करके सबसे बुद्धिमान प्राणी बना करके भेजे थे, पर हम लोगों ने क्या काम किए कि बुद्धि दिमाग रहते हुए भी अनाप शनाप चीजों को खाना चालू कर दिए और धीरे धीरे आयु क्षीण होती गई। आज कोरोना एक वैसे ही उदाहरण है। कोरोना का जो उपज जो है वो इंसान खुद बहुत बुद्धिमान प्राणी बना करके भगवान ने हम सभी को भेजे थे, बट हम सभी गलतियां पर गलतियां करते चले गए और आज 70-60 आयु जो है वहां तक सीमित रह गई हम सबको। शोधकर्ताओं ने बताया है कि आने वाला 2040 के बाद इंसान की आयु जो है वो मात्र 40 साल की रह जाएगी। बताइए कितनी बड़ी ये सोच वाली बात, कितना बड़ा विषय है। इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए फ्रेंड्स। लोग, आज मैं बताने जा रहा हूँ, लोगों को बताते हैं बीमारी के बारे में, तो लोग आज तक यही सुने हैं, लोग आज तक यही सुने कि बीमार हो हम तब दवाई खाए। हम लोग क्या खाएंगे, हम क्या समझाते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे कि बीमार नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग ये बताते हैं, जब ये बताते हैं लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो कहते हैं ऐसा भी है क्या, क्या खाएं कि बीमार ना हो। तो क्या आज तक तो सभी ने यही सुनते आए हैं कि बीमार हो हम तब दवाई खाएं, लेकिन हम लोग बताते हैं कि हम क्या खाएंगे कि बीमार ही ना पड़े। बीमारी की बात करेंगे तो बीमारी जो है नीचे से आती है, डायरेक्ट यहाँ सर पे नहीं आ जाती, नीचे से आती है, सेल से बीमारी आती है। अचानक कोई बीमार पड़ता है तो अचानक नहीं पड़ता फ्रेंड्स, उसका प्रोसेस पहले से चल रहा होता है। कोई बड़ा बीमारी जो है ना, बड़ा बीमारी को आने में कम से कम 10 से 20 साल तक लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बच्चे का जन्म कितने दिन के बाद होता है, तो 9 महीने के बाद। अब देखा जाए वो बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है, लेकिन वो बच्चा 9 महीना पहले, 9 माह पहले कहीं ना कहीं रहता है। कहाँ रहता है, तो माँ के गर्भ में रहता है। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, 1 से 2 महीना का होता है, तो जल्दी पता नहीं चल पाता। जैसे ही बच्चा वो अपना माँ के गर्भ में 3 से 4 महीना का होता है, तो घर में पता चल जाता है कि मेरे यहाँ मेहमान आने वाला है। जैसे ही वो बच्चा 5 से 6 महीना का होता है, तो टोला मोहल्ला में पता चल जाता है कि फलानवा के घर में लगता है कोई मेहमान आने वाला है। और जैसे ही 9 महीना के बाद वो बच्चा जब पूरी दुनिया के सामने आता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि फलाने के घर में एक मेहमान आया। उसी तरह से बीमारी का प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड। तुरंत इंसान को जब बीमारी आती है ना, तो एकाएक नहीं पता चल पाता है। तो पहले सेल में आता है, उसके बाद टिश्यू में आता है, फिर ऑर्गन में आता है, फिर सिस्टम में आता है। जब बॉडी में आता है ना, तब हम सभी जान पाते हैं कि हम बीमार हैं। जब अचानक बीमारी जो है बॉडी में आ जाती है, तब लोग कहते हैं पैरालिसिस मार देना, हार्ट अटैक हो गई। ये अचानक होता नहीं, इसका प्रोसेस पहले से चल रहा होता है। अचानक कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ये अचानक नहीं होता है। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा। आपने गांव समाज में आप देखे होंगे, कल तक कोई व्यक्ति स्वस्थ था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर अचानक नहीं होता है उसको, हार्ट अटैक उनको अचानक नहीं आया, उसका प्रोसेस पहले से चल रहा। तो ये सब समझने का जरूरत है फ्रेंड, ये सब जानने की जरूरत है। ये सब कारण जो है धीरे धीरे, मतलब उस बीमारी का कारण धीरे धीरे अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। इसी बीमारी को समझना हम सभी को बहुत जरूरी है। आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने उसके बारे में जाना ही नहीं। आपने एक ही बात सीखा, बीमार हो हम तब दवाई खाए, बीमार हो गए तब दवाइया खाए। आज तक हम लोगों ने नहीं सीखा। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल हम सभी के पास होता है। मोटरसाइकिल जब हम लोग रखते हैं,
उसका समय-समय से हम लोग सर्विसिंग कराते हैं। हर टाइमली सर्विसिंग कराते हैं। एक 60-70-80 हज़ार की बाइक को हम लोग टाइमली सर्विसिंग इसलिए कराते हैं ताकि वो बढ़िया से चले, माइलेज उसका अच्छा हो, हवा-पानी हमेशा चेक करते रहते हैं, कहीं रास्ते में हमको धोखा ना दे। लेकिन मोटरसाइकिल के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, उसका समय-समय से हम लोग सर्विसिंग कराते हैं। उसी तरीके से हम सभी को बॉडी का भी सर्विसिंग समय से कर लेना चाहिए माय डियर। हम लोग का शरीर क्या है तो ये भी एक मशीन है। इसका भी समय से सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपने बॉडी के सर्विसिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक बच्चे का मैं उदाहरण दे रहा था। एक बच्चे जब 9 महीने के बाद अपना माँ के गर्भ से ज जन्म लेता है, तरह-तरह का टीका, जैसे पोलियो का टीका, खसरा का टीका, बीसीजी का टीका, ना जाने अनगिनत टीका लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं उसको? बच्चा बीमार पैदा हुआ था, क्या नहीं, वो तो सोया था, फिर भी लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि आने वाला समय में ये सब बीमारी जो है अपने बच्चे को ना घेरे और वो स्वस्थ रहे, इसके लिए लगवाते हैं। तो फिर सब अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद अपने बारे में ही सोचते हैं। बताइए बच्चे का भविष्य मेरे से है, तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए माय डियर। मैंने बाइक का उदाहरण दिया, समय-समय से सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का हम लोग सर्विसिंग नहीं कराते हैं। जिस तरह से बाइक का हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरीके से सर्विसिंग जो है अपना बॉडी को भी हम सभी को करवाना चाहिए। सर्विसिंग के लिए 3 से 4 महीना आयुर्वेद प्रोडक्ट का हम सभी को सेवन करना चाहिए माय डियर। साल में कम से कम 3-4 महीना जो है आयुर्वेद आयुर्वेद एक ऐसा वेद जो आयु को बढ़ा दे, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आज हमारे दादा परदादा जी लोग जो थे, वो पहले आयुर्वेद का सेवन ज़्यादा करते थे। हमारे दादा परदादा जी लोगों का उम्र जो है 100 साल से ऊपर बचते थे। क्या कारण था? क्योंकि लोग आयुर्वेद का सेवन ज़्यादा करते थे। लेकिन धीरे-धीरे ज़माना चेंज होता गया और हम लोग धीरे-धीरे आज के लोग पैसे की ओर चले गए। आज हम लोगों को 100 साल से ऊपर बचना मुश्किल लग हम लोग उतना दिन नहीं बच पाएँगे माय डियर। आयुर्वेद पुराना पद्धति ज़रूर है। इस पद्धति को यदि आप अपनाते हैं, आयुर्वेद का सेवन साल में 4 महीना यदि आप करते हैं, तो आप अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। 100 साल नहीं पर 80-90 साल आप ज़रूर जा सकते हैं। हो सकता है आप 100 साल भी बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए 100% आपको 3 से 4 महीना आयुर्वेद का सेवन करना पड़ेगा माय डियर। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोग कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं। सब्जी में तेल मसाला डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जितना भी होता है। जब सब्जी बन जाता है, जब सब्जी को बनने के बाद कढ़ाई से जब निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि कढ़ाई के चारों साइड तेल मसाला लगा रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, साबुन से, सरफ से साफ कर लेते हैं। वही तेल मसाला जब हम लोग खाते हैं, तो जिस तरह से कढ़ाई के चारों साइड लगा रहता है, उसी तरीके से हम सभी की आँत में भी जा कर के बैठ जाता है। बीमारी का उपज देखिए। उसी तरीके से हमारे आँत में जाकर के बैठ जाता है। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, कढ़ाई में दिखा, तेल मसाला दिखा तो आपने उसको साफ कर लिया, लेकिन यहाँ आँत में तो दिख नहीं रहा है, यहाँ भी तो चिपका हुआ, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन सरफ डाल नहीं सकते हैं, उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि उसके गंदगी से जब आप पेट में जब गंदगी फैलता है, तो तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। जैसे सबसे पहला बीमारी होगा आपको गैस बनना। सबसे पहला बीमारी आपको गैस बना होगा, कब्जियत होगा, पेट की गंदगी के कारण आप बवासीर जैसे भयंकर बीमारी का उत्पन्न होता है। पेट के गंदगी के कारण कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का उत्पन्न होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब बीमारियाँ जो है पेट की गंदगी के कारण होता है, तो हम सभी को पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है पेट सफा तो रोग दफा। हम सभी को नियमित रूप से पेट साफ करना चाहिए। जैसे हम बताना चाहेंगे 40 साल के बाद ये बीमारी जो है धीरे-धीरे करके हार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। ये सब कारण क्या है कि अंदर में जब बीमारी घुसती है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब बीमारी आप एक बात बताइए फ्रेंड, जिसका किडनी फेल हो गया, जिसका लीवर फेल हो गया, 40 से 50 लाख रुपया उसको चेंज करने में लगता है, वो भी सक्सेस होता है, होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी
नहीं है। तो एक एक बात बताइए फ्रेंड्स, आने वाला समय में इस तरह की समस्या, इस तरह का प्रॉब्लम हम सभी को घेरे, उससे पहले हम सभी को चौकन्ना रहना है। उससे पहले हम सभी को इसका इलाज जो है कर लेना चाहिए माय डियर। क्योंकि 40-50 लाख रुपया लगाने के जगह मात्र जो है 1000-2000 रुपया का आयुर्वेद प्रोडक्ट सेवन करके वो सारे बीमारी से हम सभी बच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारे सिस्टम की हम बात करेंगे, हमारे सिस्टम में जो है प्रोडक्ट क्या-क्या है उस पे मैं कहना चाहूँगा, लेकिन जो बीमारी पे हम बात कर रहे थे, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे कम लोग जो है ना, जापान के लोग जो है सबसे कम बीमार पड़ते हैं। शोधकर्ताओं से पता चला जापानी लोग हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, कारण क्या है? तो उन लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं जिसके कारण वो कम बीमार पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बीमार पड़ता है हमारे इंडिया में पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करना चाहिए हम लोग करते नहीं हैं, और मेहनत नहीं कर पाने के कारण हम लोग की स्वास्थ्य जो है धीरे-धीरे बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इंसान को मेहनत करना चाहिए, खूब हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि शरीर का पसीना हमेशा निकलता रहे, शरीर का गंदगी बाहरता रहे। इससे आप क्या रहेंगे? बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं, बॉडी सर्विस के लिए मैं प्रोडक्ट बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास क्या है? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है, मैं बताना चाहूँगा बॉडी सर्विसिंग के ऊपर। एलोवेरा जेल का यदि आप सेवन करते हैं, हमारे पास एलोवेरा जेल है, उसका सेवन यदि 15 एमएल सुबह-शाम करते हैं, तो आपका 21 दिन तक यदि लगातार करते हैं, तो आपका पेट जो है पूरी तरीके से साफ हो जाता है। पूरा शरीर का गंदगी साफ हो जाएगा, जितना भी आँत-ऊँत में जितना भी गंदगी बैठा हुआ है, तेल मसाला चिपका हुआ, पकौड़ा-पकौड़ी जितने भी आप खाए हैं, जितना भी गंदगी बैठा हुआ है, वो सबको 21 दिन में वो साफ कर देगा। एलोवेरा जेल का ये काम है। मैं दूसरा प्रोडक्ट बताना चाहूँगा वो है नोनी। नोनी जो है नोनी जो है वो आपका सेल के ऊपर काम करता है, कोशिका, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 63 खरब कोशिकाओं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में लगभग 63 खरब कोशिकाएँ हैं, जो प्रत्येक दिन कई खरब रोज़ टूटता है, रोज़ बनता है। तो टूटने का प्रक्रिया ज़्यादा और बनने का प्रक्रिया कम हो जाता है, तो वहाँ से बीमारी जो है बढ़ना चालू हो जाता है। तो नोनी हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे नोनी है क्या? तो नोनी जो है फ्रेंड्स, आप एक अनानास का फल देखे होंगे, अनानास का जैसा ही एक नोनी प्रजाति का फल है, जो आलू जितना बड़ा साइज़ का रहता है, जो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। उस नोनी का बीज का पाउडर एक कैप्सूल में बना करके डाला गया है। उस नोनी का सेवन करते हैं तो नोनी जो है आपके सेल के ऊपर काम करता है 4 तरीके से, एबीसीडी के रूप में। ए से आपका सेल को एक्टिव करता है, बी से बाइंडेंस करता है, सी से क्लीयरिंग करता है और डी से डिऑक्सीफिकेशन करता है। एक्टिव, जो टूट रहा है उसको एक्टिव करता है, बैलेंस करता है, यानी प्रक्रिया टूटने को जो ज़्यादा हो रहा है उसको बैलेंस करता है। सी से क्लीयरिंग यानी साफ-सफाई करता है। डी से डिऑक्सीफिकेशन यानी आपके शरीर के अंदर जितना भी गंदगी है उसको बाहर निकालता है 3 तरीके से, पसीना के रास्ते, पेशाब के रास्ते और पखाना के रास्ते। तो नोनी सेल पे काम करता है। तीसरा प्रोडक्ट मैं सर्विसिंग के बारे में बताना चाहूँगा, वो है मेरे पास स्पोरुलिना। स्पोरुलिना है क्या? स्पोरुलिना जो है फ्रेंड्स ये समुद्री शैवाल से बनाया गया है, जिसको हम लोग काई कहते हैं। आप कुआँ वगैरह में झाँक करके देखेंगे हरा-हरा कलर का काई जमा रहता है। उसी समुद्री शैवाल, समुद्री में जो काई होता है जिसको मछली और कछुआ खा करके 400 साल जिंदा रहता है, उसी समुद्री शैवाल से, वो समुद्री शैवाल हिमालय के पहाड़ियों से जो बारिश होता है, वो बारिश का पानी जो समुद्र में आता है, उससे काई का उत्पन्न होता है, यानी शैवाल का उत्पन्न होता है। उस शैवाल से स्पोरुलिना को तैयार किया गया है। स्पोरुलिना में जो है फ्रेंड्स 46 तरह का विटामिन होता है। स्पोरुलिना को लोग अंतरिक्ष में भी जाते हैं तो स्पोरुलिना को लेकर के जाते हैं। क्यों? स्पोरुलिना में 46 तरह का तत्व है। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाए, स्पोरुलिना का यदि एक गोली खा लेते हैं तो आपका सारा विटामिन को पूरा करता है। तो स्पोरुलिना लेने से क्या होता है? अब देखिए नोनी आपको सेल को एक्टिव कर दिया। स्पोरुलिना जो है उसमें ताकत भी तो चाहिए, तो स्पोरुलिना उसमें ताकत देने का प्रदान करता है।
इसलिए हम सभी को स्पुरुलिना का सेवन करना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट है, चौथा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास कैल्डी प्लस है। कैल्डी यानी कैल्शियम। एक वयस्क इंसान को 18 साल से ऊपर वाले को डेली कम से कम 1300 mg कैल्शियम चाहिए। डेली 1300 mg कैल्शियम चाहिए, जो हम सभी को आज के दिन में नहीं मिल पाता है। 1300 mg कैल्शियम लेने के लिए हम सभी को डेली 3 लीटर दूध पीना चाहिए, 5 किलो डेली हरा साग सब्जी खाना चाहिए। बताइए इतना खाते हैं क्या? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन बताइए इतना हम लोग खा सकते हैं? 5 किलो डेली हरा साग सब्जी नहीं खा सकते हैं। 2 लीटर डेली हम लोग दूध नहीं पी सकते हैं। अगर पी भी लेते हैं उतना पचा नहीं पाएंगे। इस वजह से हम लोग को डेली 1300 mg कैल्शियम नहीं मिल पाता है। विटामिन डी रह गई। विटामिन डी, तो विटामिन डी मिलने का मात्र एक स्रोत, मात्र एक कारण है, सूर्य की प्रकाश। हम सभी को डेली सूर्य की रोशनी में आधा से 1 घंटा बैठना चाहिए विटामिन डी लेने के लिए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सूरज की लालिमा को देखते हुए कई हफ्ते कई महीने बीत जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस वजह से हम लोग को विटामिन डी नहीं मिल पाता है। आज कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम कमी होने के कारण लोग 40 साल जाते जाते 40 के अंदर ना जाने कितने तरह का गठिया प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, ये है वो है, घुटना में दर्द, पता नहीं तरह तरह की तरह जो है पेन है उभर जाते हैं। ये सब क्या कारण है? ये सब कैल्शियम की कमी होने का कारण। डेली हम सभी को जो 1300 mg कैल्शियम चाहिए, हमारे कैल्डी प्लस ऐसा टेबलेट है जिसको आप एक गोली यदि रोज लेते हैं तो हमारे एक गोली में 1250 mg कैल्शियम है। इस वजह से आपको 1250 mg कैल्शियम आपको डेली मिल जाता है। बाकी का 50 mg घर में आप साग सब्जी थोड़ा बहुत खाते होंगे, दूध भी थोड़ा पीते होंगे, उससे आपको 50 mg मिल जाता होगा। पानी कुल मिलाकर इस तरह से आपका डेली 1300 mg कैल्शियम पूरा हो जाता है माय डियर। पांचवा प्रोडक्ट में बताना चाहूंगा, मेरे पास है माई पंच तुलसी। तुलसी जो है 200 बीमारी में काम करता है। कितने? 200 बीमारी, मैं उतना भी गिनवाऊंगा नहीं। तुलसी का मैं तो बता देता हूँ क्या क्या चीज में काम करता है। सबसे पहला काम, अगर पेट में आपका गैस हो रहा है, 5 से 7 गुना हमारा माई पंच तुलसी ले लीजिए, सुसुम गर्म पानी के साथ गैस से निजात हो जाएगी। कब्जियत है, गले में खराश है, सर्दी है, जुकाम है, तमाम जगह हमारा तुलसी काम करता है। 200 बीमारी में काम करता है। दांत में दर्द है, कान में दर्द है, सारे जगह आप तुलसी को यूज कर सकते हैं। सर में दर्द है, पी लीजिए, सर में लगा लीजिए, ये सारे जगहों पे हमारा तुलसी काम करता है। बिरनी काट लिया, वहां पे काम करता है। घर में बिछौती होता है, कुछ जहरीला जंतु है, कुछ यदि काट लिया, उस जगह में हमारा तुलसी काम करता है। यहाँ तक कि अगर बिच्छू डंक मार दिया तो बिच्छू डंक मारने के बाद हमारा माई पंच तुलसी जो है बिना पानी के अगर 15 से 20 बूंद उसी वक्त पिला दीजिए, जहाँ पे काटा है रूम में भिगा करके लगा दीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको बहुत राहत मिलेगा माय डियर। तो तुलसी अपने आप में, हम क्या बोले, मिनी डॉक्टर। जिस घर में तुलसी का सेवन होता है, जिस घर में पूरे परिवार मिलकर के तुलसी का सेवन करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस घर में स्वस्थ लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, जिस घर में तुलसी का सेवन होता है। हम चाहेंगे माई पंच तुलसी जो बॉडी सर्विसिंग के ऊपर 5 प्रोडक्ट के मैंने प्रक्रिया दिया, हम चाहेंगे एक बार जबरदस्त ताली आप लोग बजाएं माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये 5 प्रोडक्ट का आप सेवन करते हैं तो आपका पूरी तरीके से बॉडी सर्विसिंग हो जाता है। हमारे पास और भी स्वास्थ्य है, मैं तो ये सर्विसिंग की बात किया, और भी हमारे पास प्रोडक्ट है जैसे किडनी केयर। आप किडनी केयर का सेवन करेंगे तो आपका किडनी का अच्छा होता रहेगा, किडनी जो है खराब होने से उसको बचाएगा। हमारे पास किडनी केयर है, हमारे पास लीवर केयर है, आप लीवर को बचा सकते हैं उसका सेवन करके। जिनको शुगर है वो तो रेगुलर खा ही सकते। बहुत सारी महिलाएं डिपोरिया से ग्रस्त हैं, आप ग्लूको केयर खा करके आप डिपोरिया जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास ग्लूकोजामाइन है,